गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं पॉलिटी का चैप्टर सिटीजनशिप यानी नागरिकता लेकर के आई हूँ। बहुत ही आसान भाषा में आप समझ जाएंगे कि नागरिकता कैसे मिलती है और नागरिक क्या होता है और इसका नागरिकता का समाप्ति कैसे होती है। ये आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगी। कृपया आप पूरा वीडियो देखिएगा। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। संविधान के भाग 2 में आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक में नागरिकता के बारे में दिया गया है, मतलब नागरिकता के संबंध में दिया गया है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि नागरिक क्या होता है, यानी सिटीजनशिप या नागरिकता जिसे कहते हैं वो क्या होती है। मैंने लिख करके मैं आपको समझा दे रही हूँ। जो नागरिक होता है वो भारतीय कोई भी देश का नागरिक हो या राज्य समुदाय का सदस्य होता है। कोई भी नागरिक किसी भी देश का अपने देश के लिए समुदाय का सदस्य होता है, जिसे सिविल और राजनीतिक अधिकारों का प्रयोग करता है। जो भी नागरिक होता है जिस समुदाय का उस सिविल और राजनीतिक जो भी अधिकार उसको मिलता है उसका वो प्रयोग करता है। और किसी भी देश का नागरिक जो होता है वो पूर्ण सदस्य होता है। इतना आपको समझ में आ गई होगी। कोई भी पूछेगा तो आप जवाब दे सकते हैं। फिर आगे चलते हैं। आपको बता दें, नागरिकता अधिनियम 1955 में संसद द्वारा पास किया गया और इस आधार पर जब 1955 द्वारा अधिनियम द्वारा संसद से पास करा करके इस आधार पर आपको 5 आधार पर नागरिकता दी जाती है। जो भी बिल पास हुआ उसके आधार पर बताया गया कि 5 आधार पर आपको भारत का नागरिकता मिल सकता है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, बाय बर्थ मतलब जन्म से आपको नागरिकता तब मिलती है जब 1 जुलाई 1987 से पहले कोई भी विदेशी नागरिक किसी भी देश का आकर के भारत में बच्चे को जन्म देता था तो वो भारत का नागरिक कहलाता था और उसे नागरिकता मिल जाती थी। फिर उसके बाद क्या हुआ, 1 जुलाई 1987 के बाद कोई भी व्यक्ति अगर कोई भी बच्चा अगर वो उसके मम्मी या पापा कोई भी भारत का एक नागरिक होना चाहिए। एक या तो विदेश का हो सकता है या भारत का, दोनों में से एक को भारत का नागरिक होना चाहिए। इसके बाद ही भारत का नागरिकता उसे मिलेगी। इतना तक आपको समझ में आ गया होगा। फिर चलते हैं 2004 के बाद क्या हुआ। 2004 के बाद दोस्तों हुआ क्या कि माँ और पापा दोनों को भारत का नागरिक होना ज़रूरी हो गया। अगर दोनों भारत का नागरिक होगा तो वो उसके बच्चे को भारत की नागरिकता मिल जाएगी और वो भारत का नागरिक कहलाएगा। इसके बाद दूसरा जो टॉपिक है, दूसरे आधार पर जो नागरिकता मिलती है वो है वंश और परंपरा के आधार पर, बाय डिसेंट। इसमें क्या कहा गया वो आप जान लीजिए। 1992 के बाद अगर बच्चा विदेश में पैदा होता है, माँ या पापा दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक हो तो उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी। और उससे पहले की बात बता रही हूँ, 1992 से पहले का प्रावधान ये था कि कोई भी बच्चा विदेश में पैदा हुआ और उसका पापा भारत का नागरिक था। कोई भी बच्चा अगर भारत का नागरिक हो और उसकी माँ विदेश में जाकर के बच्चे को जन्म दे तो भी वो भारत का नागरिक माना जाएगा। तो आई होप कि आपको इतना तक समझ में आ गई होगी। अगर इसमें मतलब कुछ भी समझ में नहीं आया होगा तो कृपया कमेंट कीजिएगा और कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थोड़ा मेहनत लगता है वीडियो बनाने में।
फिर हम चलते हैं तीसरा। दो तो हम बता चुके हैं, और तीसरा क्या कहता है, पंजीकरण के द्वारा नागरिकता मिलेगी, बाय रजिस्ट्रेशन। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो भारत मूल का हो और भारत में 7 साल से रह रहा हो, तो पंजीकरण के आधार पर नागरिकता मिल जाएगी। जैसे कोई भी विदेश में भारत मूल का आदमी रहता है, जैसे उस किसी भी आदमी का दादा दादी कोई भी अगर विदेश में रह रहा हो, तो अगर वो चाहे भारत में आकर के किसी भी लड़की से शादी कर ले या 7 साल रह जाए भारत में, और चाहे कि हम भारत की नागरिकता ले, तो वो भारत का नागरिक का पंजीकरण के आधार पर उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी। तो इतना तक समझ में आ गया होगा, और स्क्रीनशॉट आप ले करके पढ़ भी सकते हैं। फिर नेक्स्ट है जो चौथा जो है फोर क्या है नागरिकता के विषय में, तो देशीकरण बाय नेचुरलाइजेशन, इसके द्वारा नागरिकता मिलती है। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो भारत में 12 वर्ष से रह रहा था, तो वह देशीकरण के द्वारा नागरिकता ले सकता है। ऐसा भी कोई भी विदेशी व्यक्ति, जैसे क्रिकेटर हो या कोई भी व्यक्ति आकर के अगर भारत में 12 साल तक रह जाता है, तो वह भारत का नागरिक मतलब भारत की नागरिकता वो ले सकता है। नेक्स्ट आपका लास्ट है पाँचवा जो है बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, भूमि के विस्तार के द्वारा। अगर कोई भी देश को या भारत से बाहर के कोई भी देश को अगर भारत में मिला लिया जाता है, तो उस देश के प्रत्येक व्यक्ति को भारत की नागरिकता मिल जाएगी। जैसे सपोज कीजिए पाकिस्तान को जीत करके भारत में मिला लिया जाता है, तो जितने भी पाकिस्तान के व्यक्ति होंगे वो सारे स्टेट के रूप में मिल जाएंगे इंडिया में, और उनकी जितने भी व्यक्ति होंगे वो सब भारत के नागरिक कहलाएंगे। या कोई भी जैसे बांग्लादेश ही हो या श्रीलंका को ले लीजिए, अगर वो चाहे भारत में मिलना, तो अगर मिल जाता है स्टेट के तौर पे, तो उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी और वो भारत के नागरिक कहलाएंगे। तो आपको इतना समझ में आ गई होगी कि भारत में कितने तरीके से नागरिकता मिलती है। तो याद रखना है 5 तरीकों से, और उसका 5 तरीकों से नागरिकता मिलती है। और आपको बता दें कि नागरिकता का त्याग 3 तरीकों से किया जाता है। नेक्स्ट आपको बता दें नागरिकता की समाप्ति। नागरिकता की समाप्ति 3 तरीकों से किया जाता है। आर्टिकल 9 में दिया गया है, दूसरे देश की नागरिकता स्वीकार करने पर अगर अपना देश का कोई भी नागरिक जाएगा दूसरे देश में कमाने या वहाँ रह कर के शादी कर लेता है, तो यहाँ की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। फिर आर्टिकल 10 में दिया गया है, सरकार द्वारा नागरिकता समाप्त करने पर अगर कोई आतंकवाद के साथ मिल जाता है, अगर वो ऐसा कोई भी व्यक्ति ऐसा कार्य कर देता है जो मतलब अपने देश के खिलाफ हो, तो भारत सरकार उसकी नागरिकता समाप्त कर सकती है। तीसरा जो है नागरिकता का त्याग करने पर कोई भी व्यक्ति चाहे अगर नागरिकता त्याग करने का अगर उसका मन हो, तो वो नागरिकता त्याग कर सकता है। स्वेच्छा से अगर कोई व्यक्ति दूसरे देश में जाकर के बस जाता है और वो दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है, तो वो भारत की नागरिकता को समाप्त या त्याग कर सकता है। अब आप नोट में लिख लीजिएगा, ये एग्ज़ाम ऑब्वियसली वेरी इम्पोर्टेंट है। और एग्ज़ाम आर्टिकल 11, ये जो है देश की नागरिकता देने संबंध में निर्णय कौन लेता है, तो ये संसद लेता है। यहाँ पे मिस्टेक संसद यहाँ पे लिख लीजिएगा, संसद लेता है देश की नागरिकता के देने के संबंध में, इसका जो निर्णय होता है वो संसद लेता है। तो आई होप करती हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई हो तो कृपया कमेंट कीजिएगा और कृपया लाइक कर दीजिएगा दोस्तों।
बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। प्लीज़ और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।